संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और इसी पर सरकार तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला और गुटखे को सस्ता होने से रोकने के लिए एक नया एक्साइज बिल लेकर आई है। जीएसटी वाले पुराने सेस खत्म होने वाले थे, जिससे ये चीजें कम दाम में बिक सकती थी और इसी को रोकने के लिए सरकार अब नए टैक्स और सेस लगाने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब साफ है कि सिगरेट और तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स आगे और भी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है और छोटे कारोबारियों को मुश्किल में डाल रही है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये बिल क्या है, इसके फायदे ज्यादा हैं या नुकसान? आइए जानते हैं। देखिए, इस बिल को नाम दिया गया है एक्साइज बिल 2025। अब इसमें नया क्या है, सरकार इसका प्रस्ताव क्यों ला रही है और इसके पीछे कौन कौन से तर्क या फिर वितर्क दिए जा रहे हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। देखिए, जीएसटी में बदलाव या फिर सेस का अंत इस बिल को कहा जा रहा है। जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था तो सिन गुड्स यानी तंबाकू, पान मसाला और गुटखा जैसे तमाम प्रोडक्ट्स पर 28% जीएसटी नहीं लगाया गया, बल्कि एक अतिरिक्त कंपनसेशन सेस लगाया गया था। यह सेस अस्थायी था और इसका उद्देश्य राज्यों के राजस्व घाटे की भरपाई करना था। अब 2025 में जीएसटी प्रणाली में तमाम सारे बदलाव किए गए, टैक्स स्लैबों को सरल बनाया गया, लेकिन सिन गुड्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर 40% दर तय की गई। अब उस अस्थायी कंपनसेशन सेस की अवधि कम होने वाली है और खत्म होने वाली है, और क्योंकि केंद्र ने स्टेट्स को दिए गए जितने कर्ज है या देनदारियां हैं वो चुकानी होंगी, और इसी वजह से यदि सरकार कोई नया प्रावधान ना लाए तो टैक्स बोझ कम हो सकता है। अब इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने नया विधेयक पेश कर दिया है ताकि सिन गुड्स पर टैक्स स्तर पहले जैसा बना रहे। अब नया कानून है तो काफी कुछ बदला भी होगा। ऐसे में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बिल 2025 और हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 अहम तौर पर देखे जा रहे हैं। ये वो बिल है जो संसद में पेश किए गए हैं। अब बिल में क्या प्रावधान है ये भी सुनिए। देखिए, तंबाकू, सिगरेट, हुक्का और ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स पर अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इसी के साथ तंबाकू पर 60 से 70% तक ड्यूटी लगेगी और निकोटीन प्रोडक्ट्स पर 100% ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं पान मसाला और तमाम नोटिफाइड गुड्स पर नए सेस अप्लाई हो जाएंगे, जिसके बाद हेल्थ सिक्योरिटी कम नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा और ये सेस मशीनों से लेकर एक प्रोसेस पर अप्लाई होगा, और इन्हीं सब के बाद टैक्स चोरियों को रोकने में मदद मिलेगी। जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी और सेस, इस तरह से सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि टैक्स बोझ सिन गुड्स पर पहले जैसा रहे और उनका दाम कम ना हो। अब इसी मसले पर सरकार का कहना है कि ये कदम महज टैक्स वसूली के लिए नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पर इसे एक बड़ा कदम देखा जा रहा है। अब सरकार के तर्क में खास क्या है ये भी समझिए। सरकार जो तर्क दे रही है उसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे जब कंपनसेशन सेस बंद होगा तो नया प्रावधान नहीं होगा, यानी सिन गुड्स पर टैक्स बोझ कम हो जाएगा, जिससे न सिर्फ राजस्व में गिरावट होगी बल्कि नुकसानदेह वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। इससे आम जनता और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो सकते हैं। अब नए सेस से जो टैक्स वसूला जाएगा उसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों की पूर्ति में इस्तेमाल किया जाएगा। ये वित्तीय संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करेगा। इसी के साथ प्रोडक्शन कैपेसिटी बेस्ड सेस मॉडल लाकर सरकार CIR बढ़ाना चाहती है, यानी कॉम्प्लियंस, ताकि टैक्स चोरी, अंडर रिपोर्टिंग या फिर काले बाजार को रोका जा सके। सरकार के मुताबिक इन बदलाव के बाद टैक्स इंसिडेंस यानी कुल टैक्स बोझ यानी कम नहीं बल्कि बरकरार रहेगा या फिर स्थिर हो जाएगा। अब ये बिल पारित हुआ तो क्या असर हो सकता है ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला या तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि ड्यूटी प्लस सेस के बढ़ने से MRP पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं निर्माताओं और विक्रेताओं पर असर हो सकता है क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बेस्ड सेस और कंप्लियंस बोझ उन्हें भारी पड़ सकता है। अगर उत्पाद महंगे हो जाए तो युवा या फिर उपभोक्ता कम खपत कर सकते हैं। ये कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए मायने रखता है और सरकार भी यही दावा कर रही है।
इसके अलावा सेस से मिलने वाला राजस्व स्वास्थ्य और सुरक्षा क्षेत्रों में काम आने की उम्मीद है, जिससे सामाजिक लाभ हो सकता है। अब विपक्ष के आरोप क्या है, आलोचनाएं क्या है, ये भी सुनिए। हालांकि सरकार का दावा है कि सकारात्मक, लेकिन विपक्ष और आलोचक कई बातें उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नया बिल सिर्फ टैक्स वसूली बढ़ाने की चाल है। ठीक है, तंबाकू हानिकारक है, लेकिन असली लक्ष्य स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि आम जनता की जेब पर सीधा डाका है। इस तरह का रुख गरीबों और मध्यम वर्गीयों पर काफी ज्यादा असर डाल सकता है। यह आरोप है विपक्ष का। छोटे और कुटीर निर्माताओं के लिए बोझ असहनीय हो सकता है, जिससे वो आउट ऑफ मार्केट हो सकते हैं और अवैध कारोबार में बढ़ सकते हैं। कुछ आलोचक ये भी कह रहे हैं कि बिल पब्लिक हेल्थ का नाम जरूर है, लेकिन असली क्वालिटी कंट्रोल यानी वार्निंग लेबल, टैक्स चोरी रोकने की व्यवस्था, एनफोर्समेंट, इन पर पर्याप्त प्रावधान नहीं दिख रहे। बस टैक्स बढ़ाना है, ना कि तंबाकू नियंत्रण की व्यापक नीति को अपनाना है। कुल मिलाकर वो इसे सरल टैक्स रेवेन्यू मशीन बताना चाहते हैं, बजाय इसके कि तंबाकू और हानिकारक वस्तुओं की खपत घटाने के लिए ठोस सामाजिक स्वास्थ्य नीति बनाई जाए। अब इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है, यह भी समझिए। देखिए, अगर ये बिल पास हो जाता है तो तंबाकू, पान मसाला, गुटखा आदि महंगे हो सकते हैं। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर, विक्रेताओं पर, उद्योगों पर और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों पर असर होगा। यह सिर्फ एक नया टैक्स कानून नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि सरकार कैसे सिन गुड्स पर अपने राजस्व और नीति दोनों को संतुलित करना चाहती है, जबकि सामाजिक और स्वास्थ्य संकटों के बीच तालमेल बनाए रखना वो चाहती है। लेकिन इस तरह से कानून आपके लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि टैक्स प्लस सेस आपकी जेब, आपके आसपास के लोगों की सेहत और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है कि हम इन नीतिगत बदलावों को समझें, ना कि सिर्फ तब जबकि रिटेल कीमतें बढ़ जाएं। तो अब आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार के लाए नए 2 बिल से आप कहां तक सहमत हैं, हमें ये भी कमेंट में जरूर बताएं। और बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।